मैं शीतल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन। मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जैसे ये जो संबंध और फलन है यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें पहले मैं रिलेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी आपको, ठीक है। तो जैसे कि बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है संबंध का यानी कि रिलेशन का, बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये चीज है क्या, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी। एंड उसमें जो सेट यानी कि जो समुच्चय यूज किए जाते हैं, जिसका प्रयोग होता है, जो ब्रैकेट में लिखा, छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है ना, जैसे कि ये जो होता है ये हमारे समुच्चय यानी कि सेट का जो होता है, मझला कोष्ठक में इसको लिखते हैं जो भी एलिमेंट होते हैं। और ये जो छोटा कोष्ठक है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ आप लोग को बताया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, यदि दो अवयव से याद आया एलिमेंट्स, यानी कि समझ लीजिए ये है यहाँ 2 3 4 ये दिया हुआ है ना, तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं वाले समुच्चय ए कॉमा बी में ए का प्रथम स्थान, ये जो ए है इसका प्रथम स्थान तथा बी का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है, ठीक है। यदि ए का प्रथम स्थान और बी का द्वितीय स्थान निश्चित कर दिया जाए तो उससे जो हमारा समुच्चय प्राप्त होता है ना, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। और इसे हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, है ना। जो क्रमित युग्म है उसको हमेशा इस छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। और अगर उसका स्थान निश्चित कर दिया गया है ना कि ए का जो मान है वो ए का जो स्थान है वो प्रथम रहेगा और जो बी का मान है वो द्वितीय रहेगा, तो इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। अगर स्थान निश्चित है तो, अगर स्थान निश्चित, इसमें स्थान निश्चित होता ही होता है, ठीक है। इसमें अगर स्थान निश्चित कर दिया है कि ए यहाँ रहेगा तो वो रहेगा, और अगर इस तरीके से निश्चित कर दिया कि बी का स्थान प्रथम रहेगा और ए का स्थान द्वितीय रहेगा तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकंड चलते हैं, क्या है, कार्तीय गुणन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हो, रिक्त का मतलब होता है खाली, है ना, रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसे अक्सर हम लोग फाई से, मैथ में फाई से दिखाते हैं। इस संबंध में ये जो रिक्त है इसको फाई से दिखाया जाता है। आप पिछली कक्षा 11th में भी कुछ रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें बताया गया होगा कि अगर उसमें कोई भी अवयव या फिर समुच्चय का सेट नहीं बचता था तो वहां पे फाई दिखा दिया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि इसका मतलब ये होता था कि इसमें क्या है, कोई भी अवयव या फिर एलिमेंट्स नहीं है। तो यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हो यानी कि वो खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, ए इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अगर ए इक्वल टू 5 होता, ए इक्वल टू 5 यानी कि ये क्या है, खाली है, लेकिन जब ए इज नॉट इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अवयव होंगे, तभी ना दिया गया इज नॉट इक्वल टू 5, वो 5 के बराबर नहीं हो सकता। तथा ए जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए से, ये जो स्मॉल ए है ना वो बिलोंग करता है कैपिटल ए से। बिलोंग का मतलब क्या होता है, बिलोंग का मतलब होता है संबंध, यानी कि उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर दिया है जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करता है कैपिटल बी से, यहाँ पर भी बिलोंग का मतलब वही है, संबंध, यानी कि क्या हुआ है ना, उसके एलिमेंट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो सभी अवयव क्रमित युग्मों ए कॉमा बी से बने समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। और इसे हमेशा ए क्रॉस बी से पढ़ते हैं, इसको आप ए गुणे बी नहीं पढ़ सकते, इसे आप ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, क्या होता है ना, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 बिल्कुल इस प्रकार का, और एक बी है वो दिया हुआ है 2 3, है ना। हमें इसमें ए क्रॉस बी निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ये तो हमारा आ गया समुच्चय का जो ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट लगता है वो लग गया। उसके बाद अब ये हमारा आ गया क्या, क्रमित युग्म, इसी में हम अवयवों को लिखते हैं। तो देखिए
ए क्रॉस बी है, यानी कि 1 के साथ 2, उसके बाद क्या आएगा 1 के साथ 3, उसके बाद क्या आएगा 2 के साथ 2, उसके बाद क्या आएगा 2 के साथ 3, है ना, उसके बाद 3 के साथ 2, और उसके बाद आएगा 3 के साथ 3। बिल्कुल इस तरीके से ए क्रॉस बी निकालते हैं और कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, ठीक है। यदि आपका ये जो ए क्रॉस बी निकालना रहे और 2 एलिमेंट दिए हैं, जैसे कि एक ये सेट दिया हुआ है, एक ये सेट दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं संबंध के बारे में। ये तो हो गया कुछ उसका बेसिक आधार हो गया। अब हम बात करेंगे संबंध यानी कि रिलेशन, वो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि रिलेशन का जो बेसिकली डेफिनेशन होता है क्या होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी मैंने बताया इसमें जो ए और बी होते हैं ना, ये अरिक्त समुच्चय मतलब अरिक्त होते हैं, अरिक्त समुच्चय होते हैं, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 5, b इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। ये जो a और b है ये अरिक्त होंगे, मतलब क्या होगा ना, खाली नहीं रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हो गया, समझ लीजिए क्या। और इसका क्या होता है, जैसे समझ लीजिए a और b दिया हुआ है, रिलेशन क्या होता है इसमें, a कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल ए से, बी बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल बी से, ठीक है। यानी कि ए का रिलेशन किससे होता है, तब बी से। ये इससे किसी ना किसी तरीके क्या होता है, जुड़ा रहता है। संबंध को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि क्या होता है पर्सनल लाइफ में भाई का बहन से संबंध होता है ना, उसी तरीके से इसमें क्या है ना कि हम एलिमेंट्स लेंगे और उसमें संबंध निकालेंगे, संबंध बताएंगे। संबंध का जाहिर सी बात यहाँ पे जोड़ना ही है, वो प्लस वाला जोड़ना नहीं, किसी मतलब अच्छे तरीके से उसे संबंध बनाए रखना, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है, इसके लिए ये भी होता है ए क्रॉस ए, है ना। जरूरी नहीं है कि इसमें जो ये दिए हुए हैं ए क्रॉस बी वही रहे, हो सकता है कभी ये भी दे दे, तो इसके लिए क्या होता है आर सच दैट ये जो ए और बी होंगे ये दोनों बिलोंग करेंगे किससे, कैपिटल ए से। ये जो ए और बी होंगे दोनों ए से बिलोंग करेंगे। कभी कल ये होता है कि 2 सेट दिए रहते हैं, जैसे कि एक सेट दिया रहेगा आपका ए का, दूसरा सेट दिया रहेगा बी का। कभी कभी यही दिया रहता है, एक सेट से ये हमें रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा ना, तो ये आपका जो हो जाएगा तो ये हो गया आपका जब दो दिए रहे सेट, तो उसके बारे में। अगर एक सेट दिया रहे तो क्या किया जाएगा, जैसे कि समझ लीजिए एक सेट दे दिया है 1 2 3, इस टाइप का सेट दिया हुआ है, और दूसरा दे दिया है 2 3, ठीक है। मान लीजिए बस एक ही सेट दिया रहे, बस 1 2 3 4 5, अगर यही सेट दिया रहे तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे निकालिएगा। इसका भी फार्मूला होता है, इसके लिए भी रिलेशन निकाला गया है कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ भी ये दोनों अरिक्त होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ये नहीं है कि रिक्त है, वो अरिक्त होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए रिलेशन होता है R, ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये दोनों बिलोंग करेंगे किससे, कैपिटल ए से, और ए का रिलेशन होगा बी से। अगर रिलेशन है तो हम इसे दिखाएंगे ए रिलेशन बी, अगर रिलेशन नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल आर बी। इसका मतलब है कि ए से बी में कोई रिलेशन नहीं है। ये हो गया संबंध के बारे में। एक हम लोग क्या करते हैं ना, उठा लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, हम ए वाला लेते हैं, शायद ये आसान हो लेकिन ये वाला डिफिकल्ट भी हो सकता है। सेट दिया हुआ है इसका, है ना। रिलेशन क्या दिया हुआ है, R1 लिखते हैं। रिलेशन ये दिया हुआ है कि A और B सच दैट
ए और बी जो हैं वो आपके बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से, और हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी, ये क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, सम संख्या है। हमें रिलेशन, ये हमारा दिया हुआ सेट, ए का सेट दिया हुआ है और ये R1 है। इसमें कह क्या रहा है कि जो ए बी है ना वो बिलोंग कर रहा है आपका ए से, कैपिटल ए से, इससे इसका संबंध है। तो जो ये ए माइनस बी आप निकालिए वो सम संख्या है, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है। इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। एक सेट होगा, पहले देखिए 1 का 1 से होगा क्योंकि 0 तो हो ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 से 2 से, तो 1 से 2 में तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो होगा नहीं, वो विषम संख्या हो जा रही है। तो फिर किससे करेंगे, 1 से 3 में, क्योंकि 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 1, उसके बाद क्या होगा 1 5 5 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 2 4 होगा, 4 2 होगा, 2 4 हो गया, 4 2 हो गया। फिर क्या हो सकता है, 3 5 हो सकता है, यानी कि 3 5 5 3 हो सकता है कि नहीं। इसके अलावा 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, और 5 5 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका अंतर डिफरेंस निकालें हम, a माइनस बी दिया हुआ है, अगर 1 से 3 में माइनस कर रहे हैं तो हमारा 2 आए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बस वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। ये हो गया संबंध के बारे में। अब हम चलते हैं संबंध के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये कितने टाइप्स का होते हैं, वैसे तो जो एनसीईआरटी पैटर्न का बुक दिया हुआ है उसमें 3 टाइप्स का दिया हुआ है। अदर बुक उठाइएगा या फिर उससे भी जो भी है उसमें कुछ और भी दिए होंगे। तो मैं आपको सारा मिला जुला करके 6 बताऊंगी रिलेशन के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट मैं पढ़ाऊंगी रिक्त संबंध पढ़ाऊंगी, है ना। सेकंड पढ़ाऊंगी आपको मैं सार्वत्रिक संबंध। तीसरा है आपका तत्समक संबंध, और चौथा है आपका स्वतुल्य संबंध। पांचवा है सममित संबंध। छठा है आपका संक्रामक। वैसे तो अधिकतर इसे लोग संक्रामक ही बोलते हैं, अधिकतर जहां भी देखा जाएगा वहां संक्रामक बोलते हैं, लेकिन बुक में संक्रामक दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे 6 बताऊंगी। रिक्त संबंध को बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। सार्वत्रिक को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब सुन लीजिएगा, जो ऊपर है वही लिखा हुआ है। ठीक है, तत्समक को बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन लिख ही दे रहे हैं भाई। स्वतुल्य है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो पांचवा है यानी कि सममित, इससे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसको भी रिलेशन लिख ही देते हैं, जब सभी को लिख रहे हैं तो इसको भी लिख दे रहे हैं भाई।
एक को तो छोड़ नहीं सकते ना। संक्रमक संबंध क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलते हैं ये होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपका रिक्त संबंध होता है, रिक्त का मतलब खाली, ठीक है, जो उस शर्त का पालन करेगा, जैसे कि देखिए ए में आर है ना, रिक्त संबंध का ए में आर इस प्रकार है कि फाई, ठीक है, ये जो फाई है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है ना, यहाँ फाई क्या होगा, ए पर रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? रिक्त संबंध होगा, या कहलाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए में आर इस प्रकार है, इज सबसेट यानी कि उप समुच्चय, ए क्रॉस ए का उप समुच्चय कि फाई ए पर क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, इम्पटी का, यानी कि रिक्त संबंध का, इम्पटी रिलेशन, इसका एक हम लोग लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। चलिए ले लेते हैं एग्जांपल। ये है, दिया हुआ है 1 2 3, ये आपका ए एक सेट दिया हुआ है इस टाइप का, है ना, और रिलेशन क्या कह रहा है, और ये जो दोनों है ना वो बिलोंग कर रहे हैं ए से। आपको निकालना क्या है, यानी कि बताना क्या है, a माइनस बी इक्वल 6। ये a जो है हमारा सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये हमारे सेट दिए हुए हैं। रिलेशन क्या कह रहा है कि a, b ये तो हमारा क्रमित युग्म है, ये जो ए बी है वो बिलोंग करता है ए से। हमें निकालना है a माइनस बी का जो मान आए वो लगभग 6 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये 5 तक दिया हुआ है, क्या कर लीजिए, 1 से 2 माइनस कर लीजिए, 3 से 4 माइनस कर लीजिए, 5 से 1 माइनस कर लीजिए, 5 से 4 माइनस कर लीजिए, लेकिन 6 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो जब जैसे कि अगर हम निकाल भी रहे हैं वो 6 नहीं आ रहा है, जैसे कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है, जो हमारा रिलेशन मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। 5 का मतलब क्या है, रिक्त है, 5 मिल रहा है, तो वहां वो क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध की, यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मतलब जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, या फिर एक सेट हो या फिर 2 सेट हो, है ना, एक ए का सेट है एक बी का सेट है, वो दोनों जो है ना किसी तरीके, जितने भी एलिमेंट है सबका पेयर बनना चाहिए, ठीक है, सबका संबंध बनना चाहिए, ये यही कहता है जो सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। इसमें कहता है ए में आर इस प्रकार है कि, ठीक है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, ए क्या है, आर क्या, ए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय, आर का क्या हो जाएगा, ए आर पर सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। सॉरी हमने समुच्चय बोल दिया, लेकिन ये संबंध होगा, ठीक है ना, संबंध होगा, ओके। यानी कि इसका भी एक एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, है ना। समझ लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय का, यूनिवर्सल रिलेशन का, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी एक सेट दिया हुआ, यही सेट लेते हैं जो भी 1 2 3, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो सेट है ना वो एक दूसरे से पेयर बनाना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो, उसका पेयर हो। जैसे कि रिलेशन, समझ लीजिए एक रिलेशन दे रहा है, समझ लीजिए एक रिलेशन है, क्या दे रहा है कि 1 2 3 है, ये हमने ले लिया है, ए कॉमा बी ये क्रमित योग में हो गया, ए कॉमा बी ये जो है बिलोंग करता है हमारा ए से। यहाँ पे जो अगर हम ए प्लस बी करें तो वो हमारा सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या है, क्या है,
सम संख्या। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम रिलेशन निकाल रहे हैं यहाँ, तो देखिएगा 1 2 जोड़ दें तो 3 आ जा रहा है, तो रिलेशन तो हो नहीं रहा है कि नहीं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा क्या, रिक्त संबंध। अब चलते हैं सार्वत्रिक संबंध। ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या कहता है ना। सार्वत्रिक संबंध का पहले बात बता दें, ये होता क्या है अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि जितने भी मतलब उसमें एलिमेंट्स या फिर जो भी दिए हुए हैं उसमें जब पेयर ये बनाए ना, तो सबका बनना चाहिए, सबका संबंध, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका संबंध सबसे होना चाहिए। कहता क्या है, ए में आर इस प्रकार है कि ए क्रॉस ए पर क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। लगभग इन सब चीजों से दिमाग में घुसने वाला नहीं है ना, एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एक ए का सेट दिया हुआ है, ये है आपका यूनिवर्सल का, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का है एग्जाम्पल। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है क्या, देखिए एक सेट ये दिया हुआ है और एक बी का सेट दिया हुआ है, थ्री तो दिया है ना, 5,7। और इसकी शर्तें क्या हैं, रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट ए जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, बी जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। शर्त क्या है, ए माइनस बी किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, ए माइनस बी किया जाए और आए क्या, सम संख्या। ये सार्वत्रिक संबंध की क्या है, शर्तें हैं। ठीक, करते हैं। रिलेशन जब निकालिएगा, देखिए सबके साथ पेयर बनेगा, 1,3, 3,1, उसके बाद क्या होगा, 3,5 होगा और 3,7 होगा, 7,3 होगा और 5,3 होगा। इसमें से अगर माइनस कीजिएगा, देखिए 1 में से 3 जब निकालिएगा यानी कि डिफरेंस निकालिएगा, 1 माइनस 3 कीजिएगा तब भी 2 आएगा, 3 माइनस 1 कीजिएगा फिर भी 2 आएगा। सम संख्या ही बताता है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, सार्वत्रिक जो मतलब सार्वत्रिक संबंध है उस शर्त का ये पालन कर रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। कहने का मतलब यह रिक्त संबंध तो ये हो गया कि उसमें क्या होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध, ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब का पेयर बनना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होता है, तत्समक संबंध क्या होता है भाई, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है ना, इसमें x से रिलेशन रहना चाहिए, ठीक है, ये भी बिलोंग करेंगे आपके r से, ये इनका रिलेशन रहना चाहिए, और y का y से होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे भाई। अच्छा एक बात बताइए, जो हम एलिमेंट्स लेते हैं ए बी या फिर कोई सा भी, इसमें क्या करते हैं, हम ए बी ले रहे थे, अब बात करते हैं हम तत्समक संबंध की, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, जो अगर ए दिया हुआ है, ए कोई एलिमेंट्स है तो उसका संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है, ए का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फिर ये आपके जो बिलोंग करेंगे वो आर से रहेंगे, मतलब इनका संबंध किससे रहेगा, आर से। उसके बाद जो बी है इनका भी क्या होगा, रिलेशन रहेगा। एंड जो a, b आपके आ रहे हैं वो बिलोंग करेंगे, कहाँ से बिलोंग करेंगे, कैपिटल A या फिर कैपिटल B, जो भी हैं उनसे बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी एग्जांपल लिया जाता है तत्समक संबंध के लिए, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन।
क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट दिया हुआ है आपका, समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3। शर्तें क्या है इसकी, रिलेशन क्या कह रहा है, ए कॉमा बी। ये जो स्मॉल ए और जो बी है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। कि इसकी शर्तें क्या है, ए बी को, है ना, ए बी को तथा बी ए को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इसकी यही शर्त है कि ए क्या है ना, वो बी को और बी ए को विभाजित करता है, यही है। तो देखिए अगर यहाँ हम लोग रिलेशन बनाएं तो 1, 1 को, ठीक है ना, 2, 2 को और 3, 3। प्रत्येक का संबंध खुद से ही है। देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से है कि नहीं। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब चलते हैं स्वतुल्य संबंध। ये क्या होता है, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 3 ही हैं। ये 3 जो हैं यही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हैं, हमें इन्हें ही पढ़ना होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। स्वतुल्य संबंध यानी कि खुद का संबंध खुद से, ठीक है। जैसे कि ये क्या कहता है, यदि इसमें क्या होता है, वो जो एलिमेंट तत्समक, अक्सर लोग कहते हैं जो तत्समक और स्वतुल्य है सेम ही है, सेम नहीं है। ये जो तत्समक है ना उसका रिलेशन खुद से, जैसे कि एक एलिमेंट है तो उसी एलिमेंट से रिलेशन रहना चाहिए। लेकिन ये जो स्वतुल्य है ये कहता है, इसकी शर्तें क्या हैं कि अगर जो एलिमेंट है खुद से मतलब पेयर बना रहा है, खुद से संबंध रख रहा है तो दूसरे से भी रख सकता है। ये कहता है कि अगर समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेकर के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी शर्तें लिखते हैं। क्या है ना इसका स्वतुल्य, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इसके लिए एक शर्त क्या है, देखिए शर्त ये है कि इसका ये जो स्वतुल्य संबंध है उसमें क्या है कि जो नंबर दिए हो, जो सेट दिए हो, वो मतलब खुद से एंड अदर से भी पेयर क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, एक सेट दिया हुआ है आपका 1, 2। हम क्या करते हैं ना, इन तीनों को एक ही एग्जांपल से समझा देते हैं, ऐसा करते हैं। रिफ्लेक्सिव, इसके बाद क्या आएगा, सममित, इसको क्या बोलते हैं, सममित को सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। एंड जो 6 वाला है संक्रामक, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों को हम एक ही एग्जांपल में आप लोगों को समझाएंगे। पहले बता दें स्वतुल्य संबंध है क्या, उसकी कुछ शर्तें लिख दें, ठीक है ना। तो देखिए जो स्वतुल्य संबंध है वो कहता है कि जो भी सेट दिए हों, पहले समझ लीजिए जो ए है या फिर एक्स है, जो भी मानिए ए है तो उसका संबंध ए से होना चाहिए, चाहे वो बाद में ए जो है बी से बना ले, लेकिन ए का ए से होना चाहिए और बी का बी से होना चाहिए। सममित संबंध क्या कहता है, ये कहता है यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, ठीक है। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। और ये जो है आपका संक्रामक संबंध, ये क्या कहता है, यदि ए का संबंध बी से है, ठीक है, बी का संबंध सी से है तो सी का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला सममित संबंध ये कहता है यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। एंड जो थर्ड है, यदि ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो सी का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, अब इसका हम एग्जांपल बताएंगे, इन तीनों का एग्जांपल बताएंगे। और वो सब छोड़िए, पहले इनकी शर्तें तो लिखते हैं, शर्त लिखते हैं। देखिए इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग, ठीक है ना। जो उल्टा ए बना रहता है, ठीक है, जो उल्टा ए है उसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल।
क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोलते हैं। जो x है वो आपका बिलोंग करेगा a से, x कॉमा x बिलोंग r, ये रिलेशन होना चाहिए। देन यदि x और y r में है ना, इसको x ले लेते हैं, समझ लो b ले लिए, x भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो y कामा x है ये भी होना चाहिए, और ये दोनों बिलोंग करेंगे आपके कहाँ से, a से, ठीक है। उसी तरीके से यदि x कामा y बिलोंग कर रहा है r से, y कामा x बिलोंग कर रहा है आपका, तथा यहाँ पे y कामा z होगा, सॉरी, और ये होगा z कामा x, और ये जो तीनों एलिमेंट हैं x y z, ये आपके बिलोंग करेंगे कहाँ से, a से। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम यहाँ पे a ले ली हैं, b उसके बाद x y ले ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों वही हैं, इनके मान बदलते रहते हैं, जानते ही हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक सेट है इसका, इन तीनों का बताएंगे हम आपको। एक सेट है, a इक्वल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। रिलेशन क्या बता रहा है इसमें, R1 लेते हैं, रिलेशन क्या बता रहा है कि जो क्रमित युग्म है a कॉमा b सच दैट जो AB है वो आपका बिलोंग करता है A से, ठीक है। जो AB है वो बिलोंग करता है A से, शर्त ये है यदि A प्लस B को जोड़ा जाए तो ये 2 से क्या है, बड़ा है। बस यही शर्तें हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं ना, लिखेंगे अब इसको, एलिमेंट्स लिखेंगे। देखिए 1, 2 होगा, है कि नहीं, 1, 3 होगा, 1, 4 होगा, 1, 5 होगा, है कि नहीं। फिर 2, 1 होगा, 2, 3 होगा, 2, 4 होगा, 2, 5 होगा, उसके बाद आएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 2 लिखे नहीं है, अभी लिख देंगे लास्ट में, 3, 4, 3, 5, ठीक है। अब आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, अब आता है 5 का, क्या होगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 एंड 5, 5। एक मिस्टेक हो गया क्या, 2, 1 तो लिखे लेकिन 2, 2 नहीं लिखे, उसको लास्ट में लिख देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। देखिए देखा जाए तो स्वतुल्य क्या कहता है ना कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, लेकिन इसमें यही दिक्कत है, बस फर्स्ट वाले में जैसे कि 1 का 1 से नहीं है ना, बिकॉज ये कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना उससे ये a प्लस बी अगर ऐड किया जाए तो वो बड़ा आए। अगर यहीं पे अगर इक्वल दिया रहता ना तो 1, 1 भी आ जाता। तो स्वतुल्य यही कहता है कि यदि खुद का संबंध खुद से हो, 3 का 3 से हो गया है, यहाँ 5 का 5 से, 4 का 4 से, 2 का 2 से। स्वतुल्य यही कहता है कि खुद का संबंध क्या हो, खुद से हो। सममित क्या कहता है, देखिए यदि 1 का 2 से हो रहा है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए संबंध, ठीक है। यदि x का y से तो y का x से होना चाहिए, a का b से तो b का a से होना चाहिए। संक्रमक क्या कहता है, ये क्या कहता है, संक्रमक का मतलब तो समझ ही रहे, छुआछूत है ना। जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, x का y से हो रहा है तो y का z से हुआ, जब y का z से हुआ तो z का x से भी होना चाहिए। उसी तरीके से देखेंगे आप a b है ना, a का b से हुआ है, फिर क्या हुआ है, देखिए 2 का 3 आया क्या, a, 2 आया है, 2, 3 आया है। देखेंगे आप तो 3, 4 भी आया होगा, आया है ना। देखिए 1, 2 इसको हमने a माना, ये b है, 1, 2 आ गया, ये b तो ये c है, bc हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ कहाँ गया, a, b, b, c, तो c, a आना चाहिए, c, a, ये हमारा c, a हो, ये नहीं होगा है ना, c, a, 3, 1 होगा, ठीक है। जैसे कि
यदि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो इस 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा संक्रमक होता है। और ये तीनों चीजें जहां हों, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें अगर हमारी शर्तें मतलब पूरी करती हैं, इनकी जो भी शर्तें हैं, अगर ये तीनों शर्तें पूरी करती हैं तो उसे ही तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध, है ना। आता है तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। यदि हमारा स्वतुल्य भी उस शर्त का पालन कर रहा है, सममित भी उस शर्त का पालन कर रहा है और संक्रमक भी उस शर्त का पालन कर रहा है, तो ये हमारी तीनों चीजें अगर पालन करनी है तो हमारा तुल्यता संबंध होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। यदि आई होप कि ये सब जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत या फिर अगर आपको कोई अदर भी टॉपिक पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बनाऊं, उसमें और अच्छे तरीके से मैं समझाऊं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।